Good morning, everyone. So, today we will start chapter 7, Weather, Climate and Adaptation of Animals to Climate. So, here we will read following topics: weather and weather condition, climate, adaptation of animals to climate. आपने देखा होगा कि जो वेदर होता है हमारे लाइफ्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे ठंड होती है तो आप क्या करते हो, वुलन क्लोथ्स को डाल लेते हो, ठीक है। गर्मी होती है तो आप क्या करते हो, फ़ैन, कूलर, एयर कंडीशन के नीचे बैठ जाते हो। और अगर बारिश होती है तो आप रेन कोट डाल लेते हो। इट मीन्स आप ऑलवेज क्या करते हो, वेदर जैसे ही चेंज होता है आप उसके अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करते हो, ठीक है। तो वेदर आप किस तरह से नोट करोगे, देखो इसके अंदर आप फॉलोइंग टॉपिक्स आप रीड करोगे: मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, टाइम ऑफ सनराइज सनसेट, टाइम ऑफ मून राइज मून सेट, प्रिडिक्शन ऑफ वेदर फॉर द प्रेजेंट डे। भाई वेदर अगर आपको रिपोर्ट तैयार करनी है तो आपको ये सारे फॉलो पॉइंट्स आपको क्या होने चाहिए, नोट करने पड़ेंगे। सो हाउ यू विल कम टू नो अबाउट वेदर, कैसे पता चलेगा कि भी वेदर चेंज हो रहा है। आप क्या करो, प्रैक्टिकली एक आप इसका डाटा प्रिपेयर करके देखो, ठीक है। तो किस तरह से आपको वो डाटा तैयार करना है, यहाँ देखो लिखा हुआ है: टू फाइंड आउट डिफरेंट वेदर कंडीशन ड्यूरिंग अ वीक। आप एक वीक में आप वेदर रिपोर्ट को तैयार करो। अब कैसे करोगे भाई, आप थोड़ी नोट कर सकते हो। आपने क्या करना है, जो न्यूज़पेपर आता है उसके अंदर देखा होगा कि उसमें वेदर रिपोर्ट दी होती है, तो आप उसके उस पार्ट को आप वहाँ से कट कर लो, उस पीस को कट कर लो, ठीक है। और उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस टेबल के अंदर पेस्ट करनी है। तो टेबल कैसे बनानी है आपको, वो आप देखो यहाँ पर इस टेबल के अंदर आपको क्या करना है। अभी वीक का नोट कर रहे हो तो मंडे ट्यूसडे अप टू संडे आप इस तरह से ये एक कॉलम बना लो। यहाँ इस कॉलम में मैक्सिमम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर, मैक्सिमम रिलेटिव ह्यूमिडिटी, मिनिमम रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल, आपने ये सारे पॉइंट्स लिख देना है, ठीक है। उस जो आपने रिपोर्ट निकाली थी मंडे न्यूज़पेपर पे, आपने जो रिपोर्ट निकाली थी वेदर रिपोर्ट, उसे आप यहाँ पेस्ट करो, उसके मैक्सिमम टेम्परेचर को, ठीक है, उसके मिनिमम टेम्परेचर को यहाँ रिपोर्ट करो। तो इस तरह से आप पूरे एक वीक का यहाँ पर नोट डाउन कर लेना। तो आप ऑब्जर्व करोगे कि जो पूरे वीक के अंदर क्या डेली सेम टेम्परेचर रहा, नहीं भाई, एक बार 25 डिग्री हो गया तो दूसरे दिन 26 हो गया भाई। क्या पता थर्सडे को बारिश हुई हो बट मंडे को नहीं हुई हो। तो इस तरह से आप देखोगे कि पूरे वीक के अंदर कभी भी जो वेदर रिपोर्ट होती है इट विल नेवर रिमेन सेम, कभी भी सेम नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे भाई, अगर आप चाहते हो कि भाई आपने पूरे ईयर का भी नोट करना है, ठीक है, टू फाइंड आउट द वेदर कंडीशन इन ए ईयर, तो आपको भी उसके भी इसी तरह से एक चार्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेम पहले तो न्यूज़पेपर से आप वो पीस निकाल लो वेदर रिपोर्ट का, ठीक है, पेपर पीस निकाल लो और उसे टेबल में पेस्ट कर दो। बट टेबल कैसे बनानी है, नाउ कम ऑन नेक्स्ट पेज। तो देखो आपको पूरे ईयर की बनानी थी, तो अब आपने क्या करना पड़ेगा, जनवरी टू दिसंबर तक आप सारे मंथ को लिख लो, ठीक है। ऊपर मैक्सिमम, मिनिमम, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, एवरेज रेनफॉल, ये आप कॉलम बना लो। उसी तरह से न्यूज़पेपर लो, उसके अंदर से आप जनवरी का आप मैक्सिमम टेम्परेचर नोट करो, मिनिमम करो, ह्यूमिडिटी को और एवरेज रेनफॉल को। इस तरह से आप एक डाटा कलेक्ट कर लोगे, पूरी टेबल बना लोगे, ठीक है। तो यहाँ भी आप देखोगे कि पूरे साल का जो वेदर था वो सेम नहीं है, वो भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो वेदर एक्चुअल में क्या है, अब आपने देखा कि आप इसको अब डिफाइन कर सकते हो कि ये क्या होता है, डे टू डे कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर एट ए सर्टेन प्लेस। भी जहाँ आप रह रहे हो आप वहाँ का टेम्परेचर नोट कर रहे हो, ठीक है, वहाँ की विंड स्पीड नोट कर रहे हो, ह्यूमिडिटी नोट कर रहे हो, रेनफॉल नोट कर रहे हो, सनशाइन और क्लाउड नोट कर रहे हो, तो उसे आप क्या बोलोगे, वेदर, ठीक है। बट आपने किसको नोट किया, क्या चीज़ नोट करी, उससे आप बोलते हो एलिमेंट्स ऑफ वेदर। तो एलिमेंट्स ऑफ वेदर में क्या आता है, टेम्परेचर, विंड स्पीड, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल एक्सेट्रा, क्लियर। तो एक्चुअल में वेदर क्या हुआ, आप क्या बोलोगे, इट इज़ द डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमोसफियर एट अ सर्टेन प्लेस विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, विंड स्पीड, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, सनशाइन, क्लियर। So read up to this. Thank you.